उसने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक पाउडर का पैकेट यूं ही फेंक दिया, लेकिन वह पैकेट सीधा एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की गोद में जा गिरा और यह पूरा नजारा पुलिस ने देखा ही नहीं। बस फिर क्या था, बुजुर्ग महिला को मुफ्त में कीमती पाउडर मिल गया। लेकिन बाद में उस महिला ने पुलिस को कोई खबर नहीं दी, बल्कि वह खुद यह पैकेट गैंग के पास लौटाने पहुंच गई। शुरुआत में गैंग को लगा कि वह उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, लेकिन महिला ने कहा कि उसे उनसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, वह तो सिर्फ अपने लिए एक नौकरी चाहती है। दरअसल वह भी इस गैंग का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि उनकी तरह पाउडर बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। जब गैंग का सरगना उसे हल्के में लेने लगा तो महिला ने तुरंत कहा कि वह यह काम आसानी से कर सकती है। उसने समझाया कि गैंग के ज्यादातर सदस्य पहले से ही पुलिस की निगरानी में हैं, लेकिन अपनी उम्र का फायदा उठाकर वह सौदे के दौरान पुलिस का जरा भी ध्यान अपनी ओर नहीं खींचेंगे देगी। गैंग के सरगना को उसकी बात सही लगी। उसने बिना देर किए 1 किलो पाउडर महिला को दे दिया, साथ ही उसे 15 दिन की परीक्षा समय भी दे दी। उसने कहा कि अगर वह इस दौरान पूरा माल बेच दे तो उसे यहीं सेल्स का काम दे दिया जाएगा और मुनाफे का 30% हिस्सा भी मिलेगा। ये सुनते ही महिला ने बिना सोचे हामी भर दी। लेकिन गैंग का सरगना यह नहीं जानता था कि बहुत जल्द यही साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला पूरे गैंग की सबसे बड़ी सेल्स स्टार बनने वाली थी। घर पहुंचते ही महिला ने उस पाउडर के पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू किया ताकि उन्हें अलग अलग बेच सके। लेकिन यह चीज तो शौचालय के पत्थर की तरह बेहद सख्त निकली। चाहे उसने औजार से तोड़ने की कोशिश की या आरी से काटने की, वह उसे जरा सा भी नहीं तोड़ पाई। आखिरकार जब उसने हड्डी काटने वाला बड़ा चाकू उठाया तब जाकर वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट पाई। लेकिन जब बुजुर्ग महिला ने सारा माल पैक कर लिया तभी एक नई समस्या सामने आ गई। वह गैंग के अड्डे से इतनी जल्दी में निकली थी कि इस पाउडर की कीमत पूछना ही भूल गई। इसका बाजार भाव जानने के लिए वह सीधे पुलिस स्टेशन में काम करने वाले अपने दामाद के पास पहुंच गई। लेकिन सीधे पूछना समझदारी नहीं थी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वह दामाद का रोज का काम देखना चाहती है और उससे कहा कि वह उसे पुलिस स्टेशन घुमा दे। दामाद ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी सास को रिकॉर्ड रूम में ले गया। यहीं पर महिला को बिल्कुल वैसा ही पाउडर देखने को मिल गया। उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? उसने कहा, करीब 20 से 25 लाख यूरो और बताया, यह तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पाउडर की असली कीमत पता चलते ही महिला बिना देर किए अपने काम में जुट गई। वह सीधे भीड़-भाड़ वाले फुटओवर ब्रिज के नीचे पहुंच गई। अपनी उम्र का फायदा उठाकर उसने देखते ही देखते सारा माल बेच डाला। जब महिला ने बिक्री के सारे पैसे गैंग को सौंप दिए तो गैंग का सरगना हैरान रह गया, क्योंकि उसने आज तक इतना तेजी से माल बेचने वाला कोई नहीं देखा था। इसलिए उसने अपना वादा निभाया और मुनाफे का 30% हिस्सा महिला को दे दिया। अब जब उसे यकीन हो गया कि महिला बिक्री में माहिर है तो इस बार उसने उसे पहले से भी ज्यादा माल सौंप दिया। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही वह गैंग के अड्डे से बाहर निकली, सड़क पर मौजूद एक ड्रग स्निफर पुलिस कुत्ता उसकी गंध सूंघते हुए पीछे पड़ गया। यह देखकर महिला बुरी तरह घबरा गई। अपना राज छिपाने के लिए वह बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगी। लेकिन उस उम्र में वह पुलिस कुत्ते से कैसे तेज दौड़ सकती थी? अगले ही पल कुत्ते ने उसके बैग को अपने दांतों से पकड़ लिया। अब बैग का राज खुलने ही वाला था, लेकिन तभी उसका दामाद सोहन समय पर वहां पहुंच गया। इसी वजह से महिला किसी तरह इस मुसीबत से बच गई। बाद में सोहन खुद उसका बैग उठाकर घर तक छोड़ आया। दामाद के जाते ही महिला ने तुरंत पाउडर को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू कर दिया और अगले ही दिन वह भीड़ भाड़ वाली अलग अलग जगहों पर उसे बेचने निकल पड़ी। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह न सिर्फ महिला को आसानी से माल बेचने देती थी, बल्कि किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। समय बीतने के साथ महिला देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी सप्लायर बन गई। लेकिन बाकी छोटे मोटे गुंडों का माल बिल्कुल नहीं बिक रहा था। इस बात से जलने वाले गुंडों ने एक झटके में महिला को जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके सारे पैसे लूट लिए और बेरहमी से उसे मारने पीटने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह दोबारा उनके धंधे के बीच आई तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। लेकिन कमाई का स्वाद छक चुकी महिला हार मानने वाली नहीं थी। जब उसे लगा कि बाहर जाकर माल बेचना अब संभव नहीं है तो उसने कोई दूसरा तरीका सोचने का फैसला किया। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने अंडे फोड़कर उस पाउडर में मिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने उसमें कुछ और चीजें भी मिला दी और उससे छोटे छोटे केक बना दिए। यह देखने के लिए कि यह तरीका काम करेगा या नहीं, उसने अपनी 3 खास सहेलियों को चखने के लिए बुला लिया। हैरानी की बात यह थी कि केक खाते ही तीनों ने उसके स्वाद की खूब तारीफ की और थोड़ी ही देर बाद उनका नशा भी चढ़ने लगा। यह देखकर महिला समझ गई कि उसका आइडिया सफल हो गया है। उसने उसी रात ढेर सारे केक तैयार कर लिए और अगले दिन उन्हें बेचने निकल पड़ी। इस बार क्योंकि महिला केक बेच रही थी, इसलिए पहले वाले गुंडों ने उसे नहीं रोका। पहले से उसके बहुत सारे ग्राहक बन चुके थे। ऊपर से उसका नियम था, पहले चखो फिर खरीदो।
सिर्फ एक ही सुबह में उसका सारा माल बिक गया। इसके बाद वह सारे पैसे लेकर गैंग के सरगना के पास पहुंची, लेकिन इस बार उसने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग रख दी, क्योंकि वह सिर्फ 3 दिनों में उतना माल बेच चुकी थी जितना दूसरे लोग पूरे साल में बेचते थे। सरगना समझ गया कि अगर उसने यह बात नहीं मानी तो महिला काम छोड़ देगी। इस सुपर सेल्स स्टार को अपने साथ बनाए रखने के लिए आखिरकार सरगना को उसकी बात माननी पड़ी और उसने महिला को पहले से भी ज्यादा माल सौंप दिया, क्योंकि महिला के केक में वही पाउडर मिला हुआ था। इसलिए उसे खाने वाले लोग उसके आदी हो गए और खुद उसके घर आकर खरीदने लगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर महिला ने अपना सारा माल फिर से बेच डाला। यह देखकर गैंग का सरगना पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने लोग होने के बावजूद वे एक बुजुर्ग महिला जितना भी माल क्यों नहीं बेच पा रहे थे। जब उसने देखा कि उसके आदमी किसी काम के नहीं है तो उसने तुरंत महिला को अपना इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और एक साथ 8 किलो पाउडर बेचने के लिए दे दिया। घर लौटने के बाद अपने सामने रखे पाउडर को देखते हुए महिला को एहसास हुआ कि अकेले इतना बड़ा काम करना संभव नहीं है। अगर कारोबार को बड़ा बनाना है तो कुछ लोगों को साथ जोड़ना ही होगा। ये सोचते ही उसने उन सभी गुंडों को अपने घर साझेदारी की बात करने के लिए बुला लिया जिन्होंने कभी उसे पीटा था। शुरुआत में उन गुंडों ने महिला को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके बनाए हुए केक का स्वाद चखा वे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि यह केक लोगों को बार बार खाने पर मजबूर कर देता था। अब उन्हें यकीन हो गया कि महिला वाकई बहुत होशियार है, इसलिए उन्होंने उसके साथ काम करने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे उसके साथ लोग जुड़ते गए वैसे वैसे महिला का केक का कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा। हर दिन केक खरीदने वालों की लंबी कतार लगी रहती थी। महिला रोज 10-12 घंटे से भी ज्यादा काम करती, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पाती थी। आखिरकार उसे अपनी 3 पुरानी सहेलियों को मदद के लिए बुलाना पड़ा। जैसे जैसे उसके केक दूर दूर तक बिकने लगे वैसे वैसे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती गई, क्योंकि जिसने भी उसका केक एक बार खा लिया उसका दूसरे खाने में मन ही नहीं लगता था। महिला ने गैंग के लिए खूब पैसा कमा कर दिया, यहाँ तक कि गैंग के सभी सदस्य उसकी डिलीवरी में मदद करने लगे। महिला की जबरदस्त बिक्री करने की क्षमता अब गैंग के सबसे बड़े बॉस की नजर में भी आ गई। इसके बाद उसने महिला को खुद बुलाकर मुलाकात की। बड़ा बॉस ये जानना चाहता था कि महिला के पास ऐसा कौन सा राज है जिससे बिक्री कई गुना बढ़ गई, लेकिन महिला अपना असली राज बताने वाली नहीं थी। यह देखकर बॉस ने भी उस पर जोर नहीं डाला। आखिर वह काम तो उसी के लिए कर रही थी। लेकिन अगले ही पल बॉस ने एक बेहद खतरनाक सुझाव दे डाला। उसने कहा कि अब ये केक स्कूलों में भी बेचे जाए, क्योंकि बच्चों को केक बहुत पसंद होता है। ऐसा करने से बड़े होने के बाद भी वही बच्चे उसके पक्के ग्राहक बने रहेंगे। महिला यह सुनकर मना करने ही वाली थी, लेकिन बड़े बॉस की बात किसी आदेश से कम नहीं थी। उसके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर महिला समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। लेकिन अगले दिन जब वह अपने पोते को स्कूल से लेने पहुंची तो उसने एक डराने वाला नजारा देखा। उसके पोते के स्कूल बैग में उसी के हाथों बना हुआ एक केक रखा हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि गैंग का जाल स्कूल तक पहुंच चुका है। इस घटना ने महिला की सबसे बड़ी कमजोरी को छू लिया। तभी उसने हमेशा के लिए यह धंधा छोड़ने का फैसला कर लिया और दोबारा कभी वह नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं बनाएगी। इसके बाद वह अपने पोते को लेकर घूमने निकल गई, लेकिन गैंग वाले उसे इतनी आसानी से ये काम छोड़ने देने वाले नहीं थे। जब महिला यात्रा करके वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही गैंग के लोगों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल यह सब उसी गैंग की करतूत थी। उनका मकसद महिला को डराना था, साथ ही उसे फिर से वही पाउडर वाला केक बनाने पर मजबूर करना था। इसके लिए उन्होंने उसके पोते का किडनैप भी कर लिया। अगर महिला उनकी बात नहीं मानती तो वे उसके पोते को मार डालने की धमकी दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। वह उसका पुलिस अधिकारी दामाद उससे मिलने आया था। जैसे ही गैंग को पता चला कि बाहर पुलिस वाला है वे डर के मारे कांपने लगे। जब वह घर के अंदर आया तो तब तक गैंग के लोग वहां से भाग चुके थे। घर की बुरी हालत देखकर सोहन को लगा कि उसकी सास के घर चोरी हुई है। वह तुरंत अपने साथियों को बुलाने ही वाला था, लेकिन महिला ने उसे जोर देकर रोक दिया। उसने कहा कि यह सब उसी ने किया है और दामाद से इस मामले में दखल न देने को कहा। यह कहकर उसने उसे वापस भेज दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पोता अभी भी गैंग के कब्जे में है। अगर पुलिस को खबर लगी तो गैंग उसके पोते को मार देगा। इसी बीच महिला ने अपनी एक योजना भी बना ली। अपने पोते को छुड़ाने के लिए उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को बुला लिया। फिर खिलौना बंदूकें लेकर वे सीधे गैंग के अड्डे पर पहुंच गईं। जब गैंग वालों ने महिला के हाथ में मशीन गन जैसी बंदूक देखी तो वे डर के मारे घबरा गए। उनमें किसी की भी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने उसके पोते को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन ठीक उसी समय उसकी एक सहेली से बड़ी गलती हो गई। तभी गैंग के सरगना को पता चला कि उनके हाथों में असली बंदूकें नहीं हैं। बस फिर क्या था, महिला और उसकी सहेलियों को गैंग ने पकड़कर बांध दिया। इसके बाद सरगना ने महिला को फिर से वही पाउडर वाला केक बनाने की धमकी दी, वरना उन सबको वहीं मार दिया जाएगा। लेकिन इस बार महिला मर जाना मंजूर था, मगर दोबारा उनके साथ काम करना नहीं। यह सुनकर गैंग का सरगना गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक लाल लेजर किरण सरगना के शरीर पर आकर टिक गई और अगले ही पल भारी हथियारों से लैस पुलिस अंदर घुस आई। दरअसल पुलिस अधिकारी दामाद सोहन काफी पहले ही महिला के अजीब व्यवहार पर शक कर चुका था, इसलिए वह चुपचाप उस पर नजर
नजर रखे हुए था और इसी दौरान उसने पूरे स्मगलर गैंग का अड्डा पकड़ लिया। हालांकि महिला ने पहले गैंग का माल बेचने में मदद की थी, लेकिन उसने समय रहते अपना रास्ता बदल लिया था। साथ ही पुलिस की मदद से पूरे गैंग का सफाया भी हो गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने महिला और उसकी सहेलियों की सजा कम कर दी। जेल से रिहा होने के बाद महिला ने अपनी सहेलियों के साथ ईमानदारी से काम शुरू किया और कस्बे में एक केक की दुकान खोल ली। इतना सब झेलने के बाद उन्होंने कभी भी खाने में कोई गलत चीज मिलाने की हिम्मत नहीं की और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।